हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग m तथा m पदों का योग n हो तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग s n से प्रदर्शित किया जाए तो वह बराबर आता है हमारे पास n/2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d के। d यहाँ से सार्वंतर होता है, हमारे पास n पदों की संख्या है और a हमारे पास यहाँ से प्रथम पद है। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखिए m पदों का योग n है व n पदों का योग m है, अर्थात n बराबर हमें क्या दिया गया है, m/2 गुणा में 2a प्लस m माइनस 1 गुणा में d के बराबर दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार m बराबर हमें यहाँ से दिया गया है n/2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। n पदों का योग तो हमने m लिख दिया और m पदों का योग हमने यहाँ से n लिख दिया। इसे यदि हम सरल करें तो वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करने से मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2n/m आ गया, बराबर आ गया 2a प्लस m माइनस 1 गुणा में आ गया d। इसी प्रकार यहाँ से मान आएगा 2m/n बराबर आ रहा है 2a गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। यह मान आ गया हमारे पास यहाँ से, तो एक तो आ गई हमारे पास यहाँ से समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी आ गई हमारे पास यहाँ से समीकरण 2। अब यदि समीकरण 1 में से हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस हम यहाँ से 2 कर देंगे। यदि एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं तो 2 तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से उभयनिष्ठ। शेष बचेगा हमारे पास n/m माइनस में m/n बराबर आ जाएगा 2a से 2a कट जाएगा और यहाँ से d उभयनिष्ठ आएगा। m माइनस 1 आ रहा है और माइनस n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 गुणा में d आएगा, प्लस 1 माइनस 1 परस्पर कट जाएंगे और यहाँ से यदि हम लघुत्तम लेके सरल कर देंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 2 गुणा में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बट्टे में आएगा m गुणा n और बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर की राशि हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। यह हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस n गुणा में d आ गया, तो m माइनस n गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से d। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी आएगा, अर्थात यह पद बराबर आएगा n माइनस m गुणा में n प्लस m बराबर बट्टे में आएगा हमारे पास एम एन और बराबर आ रहा है m माइनस n गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से d के। तो यदि अब हम यहाँ से देखें माइनस उभयनिष्ठ ले लें तो यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा और यह दोनों पद परस्पर हमारे पास कट जाएंगे। तो d बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 गुणा में m प्लस n बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से m गुणा n के। d का मान आ गया। d का मान हम समीकरण 3 से यदि प्रदर्शित करें तो यह d का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ से समीकरण, यहाँ से यह मान हम उठा के प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण 1 में। तो 1 से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा n बट्टे में m बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 2a गुणा m माइनस 1 गुणा में m माइनस 1 गुणा में d का मान रखेंगे। d का जब हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो माइनस 2 गुणा में m प्लस n बट्टे में आ जाएगा m गुणा में n। यह आ गया हमारे पास यहाँ से मान। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो दोनों पक्षों में 2 से 2 कट जाएगा और बाकी पदों को हम सरल कर लेते हैं। तो बाकी पदों को हम यहाँ से सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, n बट्टे में m आ गया और प्लस में आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m माइनस 1 आ गया गुणा में m प्लस n आएगा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी m n बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 1 है। इसे यदि हम आगे सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास लघुत्तम m n आएगा। तो यहाँ से हम सरल करेंगे तो मान हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस m n प्लस m स्क्वायर माइनस में n माइनस में m बट्टे में आ गया m n। इसे आगे सरल करते हैं तो बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 1 है। तो यदि हम इसे सरल करते हैं यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यह पद हमारे पास बन रहा है, यह आ गया हमारे पास a का मान। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें m प्लस n पदों का योग देखना है तो m प्लस n पदों का योग s m प्लस n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस n बट्टे में आ गया 2, साथ ही गुणा में आएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस में 1 गुणा में आएगा d। d का मान माइनस 2 m प्लस n बट्टे में आ गया हमारे पास यहाँ से m n, यह मान आ गया। इसे यदि हम आगे सरल करते, यदि अब हम यहाँ से मान प्रतिस्थापित कर दे तो m प्लस n बट्टे में 2 आएगा, साथ ही 2a है, 2 और 2 हमारे पास यहाँ से 2 को हम हटा ही देते हैं तो 2 हट जाएगा और शेष राशि हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास mn आ रहा है और इसमें भी हमारे पास यहाँ से mn आ रहा है तो लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास यहाँ से mn। यहाँ से मान आ गया n स्क्वायर प्लस mn आ रहा है, प्लस में m स्क्वायर आ रहा है, माइनस में n आ रहा है और माइनस में m आ रहा है और आगे है यदि हम सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, m प्लस n का एक तो होल स्क्वायर आ रहा है, साथ ही माइनस का चिन्ह भी आ रहा है। तो पहले हम m प्लस n लिख देते हैं, m प्लस n आ गया और बाकी में माइनस लगा के
m प्लस एन का होल स्क्वायर आ रहा है, अर्थात माइनस का m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस का 2mn आ गया। यही राशि आएगी हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, n स्क्वायर से हमारे पास n स्क्वायर कट जाएगा, m स्क्वायर से हमारे पास यहाँ से m स्क्वायर कट जाएगा, माइनस n से माइनस प्लस n कट गया, माइनस m से प्लस m कट गया, और यहाँ से mn है, यहाँ से माइनस mn है। तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो क्या मान आएगा, m प्लस n तो है ही हमारे पास, यहाँ से माइनस का mn आ जाएगा, तो माइनस हम आगे लिख देंगे, mn आ गया, और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है mn से mn कट गया, मान आ गया माइनस का m प्लस n। यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से m प्लस n पदों का योग, जो कि हमें सिद्ध करना था। शायद समझ आया। धन्यवाद।